समदृष्टि के अंतर्गत कोई गलत कर्म नहीं होता। जगत में है पर है जगत से न्यारे। मैं तो कभी संसार में जाता हूँ, मुझे तो संसार में ऐसे जैसे सूप में चम्मच पड़ा है, चम्मच सूप का स्वाद नहीं लेता पर पड़ा सूप के अंदर है। ऐसे जीवन है। संसार में जाते हैं, देखते हैं कि कितना बकवास खेल है, पर क्योंकि समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, परिवार वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं, कहीं जाना भी पड़ता है, किसी योगी के साथ शादी में जाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो वहां जाके यही देखते हैं कि देखो दुनिया कितना बकवास है। कुछ आनंद थोड़ी आता है। आनंद तब आता है अगर उस शादी में, उस जगह पर अगर कोई योगी साथ जुड़ जाता है, सारा ही बदल जाता है, भाव ही बदल जाता है। और अगर प्योर प्योर उसमें जाना पड़े, संसार में जाना पड़े, तो चले तो जाते हैं, लेकिन चेहरा नहीं बनाते, रहते भी नॉर्मल है, लेकिन अंदर में बहुत बढ़िया नहीं लगता। लगता है कि क्या है, टाइम वेस्ट है यहाँ पर, ऐसे लगता है अभी तो। लेकिन ऐसे अंदर में कोई कुड़कुड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे कुड़कुड़ होती है ना, वो कुड़कुड़ नहीं होनी चाहिए। सारे रोल प्ले करने पड़ेंगे। दादी बनी हो, नानी बनी हो, माँ बनी हो, बहन बनी हो, रोल तो प्ले करने ही पड़ेंगे। भाग तो सकती नहीं तुम। या तो त्यागी बन जाओ, भगवा पहन लो, घर से निकल जाओ। वो इस ज्ञान में है ही नहीं, वो इस ज्ञान के खिलाफ है। और वहां उस तरफ मन भी नहीं है, उस तरफ तो और बुरा हाल है। तो गृहस्थ में रहकर जहां परमात्मा ने रखा है, उससे बढ़िया जगह तेरे लिए स्वर्ग भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहीं कर्म कटने हैं, वहीं गुरु प्रकट होना है, वहीं मुक्ति मिलनी है। तो इस ज्ञान का जो मतलब है, वो भागना तो है ही नहीं है ना, जागना है। और तुम जितनी तपस्या में हो, जितनी अपने गुरु की लगन अगन में बैठे हो, जितनी श्रद्धा में बैठे हो, तुम्हारा परिवार भी वैसा बन जाता है। तुम्हारा घर भी मंदिर मस्जिद, मंदिर गुरुद्वारा बन जाता है, घर भी तीर्थ हो जाता है। मैं देखता हूं। लेकिन अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार नहीं, किसी चीज का भी अहंकार नहीं। प्रौढ़ वैराग्य आएगा, प्रौढ़ वैराग्य, वीत तृष्णा। अष्टावक्र में सुन रही है ना, वीत तृष्णा। प्रौढ़ वैराग्य से तृष्णा वाली गली पार कर जाएगी। जब वैराग्य मैच्योरिटी में आ जाएगा, कोई बात नहीं। सारा टाइम नहीं रह पाती, सारा टाइम कोई भी नहीं ऐसे रह पाता। सारा टाइम तो मेरा गुरु था जो रहता था, कोई बात नहीं। उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मन ने कोई नई रास्ता नहीं बनाया। ये रोज चेक करते हैं, चेक करवाते भी हैं कि मन ने अपनी कोई नई रास्ता नहीं बनाया। गुरु के ज्ञान से हटकर कहीं और नहीं गए, बल्कि गुरु के ज्ञान की और मर्यादा को निभाया है, सुंदर बनाया है। तो अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। आज अगर नहीं भी 24 घंटे रह पा रही, तो रह पाओगी, जरूर रह पाओगी। बैठी हो ना, मैं देख रहा हूं ना तुम्हें। बस ये संतों की कृपा हो रही है ना, इनकी श्रद्धा से मेरा जीवन बन रहा है, मेरी श्रद्धा से इनका बन रहा है। ओतप्रोत है ना, देवता देवता की सेवा कर रहे हैं। क्या गुरु ने व्यवस्था कर दी सत्संग की, बताओ, मौजी लग गई। सुबह आंख खोलो तो सत्संग के लिए तैयार हो जाओ, बैठो, सत्संग करो, और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करो। शाम को काम करके आओ तो फिर गुरु का सत्संग करो, प्रसाद पाओ और सो जाओ गुरु की गोद में।